नमस्कार दोस्तों, हमारे पास दो महत्वपूर्ण अपडेट है अभी। पहला अपडेट है कि आप बिहार में जिन लोगों ने अब तक डीएलएड कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया उनको थर्ड राउंड के माध्यम से एक और मौका मिलने वाला है। और दूसरा यह है कि जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में डीएलएड एंट्रेंस देकर 2024 में बिहार के किसी भी सरकारी या प्राइवेट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उनको एक काम करना ज़रूरी है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका एडमिशन निरस्त हो जाएगा और वो सीट अपडेट कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अपडेट है, मेधा सूची में शामिल होंगे विद्यार्थी 28 अक्टूबर से ले सकेंगे दाखिला। डीएलएड में नामांकन के लिए तीसरी सूची 27 को जारी। 27 अक्टूबर 2024 को आपको डीएलएड में एडमिशन के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहानी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आधार पर डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए तीसरी मेधा चयन सूची 27 अक्टूबर को जारी करेगी। आवंटन लिस्ट 28 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। आवंटन लिस्ट आपको 28 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। सूची में शामिल विद्यार्थी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नामांकन करा सकते हैं। अब 27 अक्टूबर को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कॉलेज मिला है और आपको अलॉटमेंट लेटर 28 अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। सूची में शामिल विद्यार्थी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नामांकन करा सकते हैं, यानी आप 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक एडमिशन अपना करा सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थान पोर्टल पर अंतिम रूप से सीटों को 2 नवंबर तक अपडेट करेंगे और उसके बाद आपका जो 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच एडमिशन कराते हैं तो उसके बाद जो सीट बचेगा वो आप 2 नवंबर तक आपका अपडेट हो जाएगा कितना सीट खाली रहा, तो आगे की प्रक्रिया में भी एडमिशन हो सकता है। बोर्ड ने कहा है कि गैर सरकारी संस्थानों की प्रथम चयन सूची में नामांकित ऐसे आवेदक जिन्होंने स्लाइड अप विकल्प का उपयोग किया था लेकिन दूसरा चरण में उन्हें उच्चतर विकल्प का संस्थान आवंटित नहीं हो पाया था और आवेदक तीसरे चरण में उच्चतर विकल्प के संस्थान में नामांकन के लिए पुनः स्लाइड अप विकल्प का उपयोग किया था, ऐसे अभ्यर्थी तीसरे चरण में शामिल हो सकते हैं। सिंपल सा बात कहना है यहाँ पे। तो एडमिशन प्रक्रिया की बात हमने कर दी। अब बोर्ड कह रहा है कि गैर सरकारी संस्थानों यानी प्राइवेट डीएलएड कॉलेज के लिए जिनका फर्स्ट में मेरिट लिस्ट आया था लेकिन उन्होंने स्लाइड अप का विकल्प उपयोग किया था, लेकिन दूसरा चरण में उनको उस कॉलेज जो रैंक करके चूज किए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मान लीजिए किन्हीं को 4 कॉलेज मिल गया, प्राइवेट कॉलेज है, अब किसी को सेकेंड राउंड में भी 4 ही रह गया तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको थर्ड राउंड में भी स्लाइड अप का मौका मिलेगा उनका, अगर वो भी उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तीसरे राउंड में भी। गैर सरकारी संस्थानों के लिए समिति स्तर से निर्गत पहली या दूसरी चयन सूची के चयनित ऐसे आवेदक जिन्होंने 3000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन कराया था और जिन्होंने स्लाइड अप का विकल्प का उपयोग नहीं किया था उन्हें उनके आवंटित संस्थान में अब कोई परिवर्तन नहीं होना। अब देखिए जिन्होंने स्लाइड अप का ऑप्शन उपयोग ही नहीं किया तो उनको थर्ड राउंड में कैसे मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखते हैं, शुल्क जमा नहीं करने वाले को 23 तक मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, समिति ने कहा है कि पहली और दूसरी चयन सूची के चयनित तो नामांकित ऐसे आवेदक जिन्होंने स्लाइड अप का उपयोग नहीं किया था इस कारण से जिनका संस्थान में परिवर्तन नहीं होना, यानी जो लोग फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन हुआ है और स्लाइड अप का ऑप्शन का उपयोग नहीं किए थे, स्लाइड अप का ऑप्शन का उपयोग नहीं किए तो उनको एक बार कॉलेज मिला तो उनको एडमिशन ले लिए, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, उन अभ्यर्थियों के लिए संस्थान के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क की शेष राशि 21 से 23 अक्टूबर तक जमा करना है। तो आपका जो पहला साल का जितना भी फ़ी है वो लोग जाके 21 से 23 अक्टूबर के बीच जमा कर देंगे
वहीं वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क की पूरी राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं की गई है, उनके नामांकन को निरस्त कर संस्थान पोर्टल पर सीटों की रिक्तियां अपडेट कर देगी। सिंपल सा बात है हमारा कहना, और ये पेपर का कटिंग का ये कहना है कि जिन लोगों का एडमिशन हो गया है फर्स्ट ईयर सेकेंड राउंड में और अभी तक फर्स्ट ईयर का फीस जमा नहीं किए हैं, तो 21 से 23 अक्टूबर के बीच में हर हाल में फीस जमा कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।